क्वेश्चन नंबर 9, मानक रूप या संक्षिप्त रूप या लघु रूप में लिखें। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको देखिए संक्षिप्त रूप या लघु रूप यानी इसको जोड़ देना है। देखिए बीच में जोड़ का चिन्ह है तो बस इसको हमको जोड़ करके लिख देना है। तो देखिए पहले 4 है तो हम 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य है, ठीक है। यहाँ पे कितना शून्य है, 3। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 7 है शून्य और यहाँ पे 3 शून्य है। तो देखिए यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए, ठीक है। 7 के बाद 6, तब हम ये अंक लिख देते। लेकिन यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हम 3 शून्य देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 3 लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे 3 शून्य है, यहाँ पे कितना शून्य है, 1 शून्य है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, इसीलिए 1 शून्य लगाएंगे। उसके बाद हम 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये 1 शून्य के बाद यहाँ पे 1 भी शून्य नहीं है तो बस यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए, यानी इसका संक्षिप्त रूप, इसको जोड़ करके भी देखिए इतना ही आएगा, ठीक है। इसको जोड़ करके भी आप देखिए इतना ही आएगा। तो इसको हम कितना पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 3,022, ठीक है। 4 करोड़ 3,022 इसको हम पढ़ेंगे, यानी ये लिखा हुआ है। देखिए इस संख्या का ये विस्तारित रूप है, यानी विस्तार करके ये लिखा हुआ है और इसको संक्षिप्त रूप में इस तरह से लिखना है। तो देखिए 7 शून्य यहाँ पे 3 है तो 6, अगर यहाँ पे 6 शून्य रहता तो बस 3 लिख देते 4 के बाद, लेकिन 3 शून्य यहाँ पे कम है, इसीलिए देखिए 3 शून्य हम बीच में दिए हैं। यहाँ पे 3 शून्य के बाद 1 शून्य है, यानी यहाँ पे 2 शून्य होना चाहिए। अगर 2 शून्य रहता तब हम 2 को डायरेक्ट यहाँ पे 3 के बाद लिख देते, लेकिन 3 के बाद 1 ही शून्य है तो 2 शून्य बनाने के लिए 1 शून्य हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ठीक है, 1 शून्य के बाद इकाई अंक आ गया है, यहाँ पे 1 भी शून्य नहीं है 1 शून्य के बाद, तो बस 2 के बाद 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला अंक 1 है तो 1 लिखेंगे। कितना शून्य है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 शून्य है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, ठीक है। देखिए 7 शून्य के बाद 6 शून्य है तो हम बीच में यहाँ पे शून्य नहीं देंगे क्योंकि 7 के बाद 6 है, ठीक है। तो बस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 2 लिखने के बाद यहाँ पे कितना शून्य है, 6 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 3 शून्य है, यानी 6 के बाद 6 से छोटा क्या होता है, 5, यानी 5 शून्य यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 शून्य है। तो क्या करेंगे, हम 2 शून्य यहाँ पे अपने मन से देंगे क्योंकि यहाँ पे 5 शून्य होना चाहिए, तब हम 4 लिखते हैं बगल में। तो अब 2 शून्य के बाद हम 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 शून्य है, यहाँ पे 2 शून्य है तो यहाँ पे ठीक है। देखिए 3 के बाद 2 शून्य है तो बस 2 को यहाँ पे लिख देंगे, बीच में कोई शून्य नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 शून्य के बाद यहाँ पे 1 भी शून्य नहीं है तो 2 शून्य के बाद 1 शून्य होना चाहिए था, ठीक है। तो हम 1 शून्य अपने मन से लगाएंगे। उसके बाद हम 5 लिखेंगे। तो देखिए इसका संक्षिप्त रूप हो गया, ये विस्तारित रूप में था, इसका संक्षिप्त रूप कितना हो गया। तो इसको पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 20 लाख 4,205। अब देखिए ग में हल कर लेते हैं हम। तो पहला अंक है 8 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। उसके बाद गिनेंगे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ठीक है। 8 के बाद 7 है तो 9 को बस बगल में हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4। तो 7 शून्य के बाद 4 शून्य है, यानी 6 होना चाहिए था। तो हम बीच में यहाँ पे कितना शून्य देंगे, 2 शून्य देंगे 6 करने के लिए। अब देखिए 4 और 2 6 हो गया। अब हम 4 को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 शून्य है, यहाँ पे 3 शून्य है, ठीक है। 4 के बाद 3, ठीक है। तो बस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, बीच में कोई शून्य नहीं देंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 शून्य है तो ठीक है। यहाँ पे 3 को डायरेक्ट हम उतार देंगे, ये 3 को देखिए। अब देखिए 2 शून्य के बाद यहाँ पे 1 भी शून्य नहीं है तो 1 शून्य होना चाहिए, इसलिए 1 शून्य देंगे। उसके बाद हम 8 को उतारेंगे। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 89 करोड़
42,308। ठीक है, ये हो गया इसका संक्षिप्त रूप। क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थानों को भरें। तो पहला में देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 79,89,999 के ठीक बाद की संख्या। अब देखिए कब में कह रहा है कि इसके बाद की संख्या, ठीक बाद की संख्या, तो हम क्या करेंगे, ठीक बाद की संख्या में एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए एक जोड़ते ही इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 9 1 10। अब देखिए 5 इसके साथ गया तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 8 1 9 और 7 9। तो इसका आंसर देखिए कितना आ गया, यानी 79,90,000। ठीक है, कह रहा है कि ठीक बाद की संख्या, तो बस एक जोड़ेंगे हम, तो ये इसका देखिए खाली स्थान में हम ये भरेंगे। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं, आप वहां पे खाली स्थान में इसको भर दीजिएगा। अब हम क में देखिए, ख का हो गया, अब ख, तो ख में देखिए कितना है, 5 है। उसके बाद तो देखिए कह रहा है कि ये कितना है, पहले पढ़ के देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़। ठीक है, देखिए 5 करोड़ है ये, तो 5 करोड़ के ठीक पहले की संख्या, तो ठीक पहले की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, एक घटा देंगे। देखिए पहले की संख्या में एक घटाएंगे और बाद की संख्या में एक जोड़ेंगे। तो देखिए 10 में से एक गया 9, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। देखिए ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये पैंचा दिया सबको, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कितना हो गया, इसको अब गिनते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ 99,99,999। ठीक है, तो बस 5 करोड़ के ठीक पहले की संख्या कितना हो गया, देखिए 4,99,99,999। अब देखिए ग में कह रहा है कि, अब देखिए ये कितना, इसको पढ़ लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 12 करोड़ 34,56,789। तो देखिए इसका कह रहा है कि ठीक बाद की संख्या, तो क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे बाद की संख्या में और फिर हम खाली स्थान को भरेंगे। तो देखिए 9 1 10, पैंचा इधर गया तो 8 1 9 हो गया। ठीक है, अब 7 6 5 4 3 2 1, तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए पढ़ लेते हैं एक बार, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 12 करोड़ 34,56,790। तो देखिए इसमें बस एक जोड़ेंगे, ठीक बाद की संख्या में एक जोड़ेंगे और ठीक पहले की संख्या में, तो देखिए घ में कह रहा है कि इतना के ठीक पहले की संख्या, तो एक घटाएंगे, तो देखिए कितना आएगा, ये कितना है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 98 करोड़ 76,54,321 के ठीक पहले की संख्या क्या है। तो देखिए हम एक घटाएंगे पहले की संख्या में, तो एक में से एक गया 0। अब देखिए ये हो गया 2, ये सबको इसी तरह हम उतार देंगे, 5 6 7 8 9, तो कितना हो गया, देखिए 98 करोड़ 76,54,320 इसका आंसर हो गया। देखिए ठीक पहले की संख्या में बस एक घटाएंगे और ठीक बाद की संख्या में एक जोड़ेंगे, तो इस तरह हम इसका जो खाली स्थान है वो भर देंगे। ठीक है, ये सब नंबर इसका आंसर हो जाएगा जो आया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित अंकों को का केवल एक बार प्रयोग करके 8 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्रम है, कह रहा है कि निम्नलिखित अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके, ठीक है, 8 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो देखिए कितना अंक है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है दोनों में। देखिए अब कह रहा है कि इसका प्रयोग करके केवल एक बार ही सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बनाने। अब देखिए सबसे छोटी, तो यहाँ पे देखिए 2 तीर बनाए हम, पहले सबसे छोटी संख्या बनाएंगे उसके बाद सबसे बड़ी। तो देखिए सबसे छोटी संख्या पहले कह रहा है, उसके बाद सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी में
सबसे छोटा अंक यहाँ पे कौन है? 1 है। सबसे छोटा संख्या देखिए 1 है। उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद देखिए 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 8 है। तो ये देखिए 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या इन अंकों का प्रयोग करके बन चुका है। ठीक है, यानी संख्या क्या हो गया? तो देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1,23,45,678। ठीक है, तो सबसे छोटी अगर कहे तो सबसे छोटा संख्या पहले लेंगे, उसके बाद देखिए एक के बाद दो, उसके बाद सबसे बड़ा अंत में लेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कह रहा है तो सबसे बड़ा को यानी इसका उल्टा कर देंगे। तो पहले 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। तो ये देखिए इन अंकों का प्रयोग करके, ठीक है, देखिए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन चुका है यहाँ पे। इन अंकों से सिर्फ 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 8 संख्याओं में यहाँ पे 8 सबसे बड़ा है, तो 8 को पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए अवरोही क्रम में सबको सजा देंगे, यानी घटते क्रम में। यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम में अंकों को लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सबसे छोटा संख्या बढ़ते क्रम में लगा देंगे अंकों का, जैसे जैसे अंक बढ़ेगा वैसे वैसे। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या में घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा संख्या पहले, उसके बाद सबसे छोटा संख्या अंत में। तो देखिए इस तरह से हम इसको हल कर देंगे। ये कितना है? देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8,76,54,321, यानी ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, और ये सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या पहले हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? तो 0 है, लेकिन 0 को पहले लिखेंगे तो 7 ही अंक का बनेगा संख्या, लेकिन हमसे कह रहा है कि 8 अंक का बनाने के लिए, इसीलिए पहले हम 1 को लिखेंगे, उसके बाद 0 देंगे। ठीक है, अब देखिए अब 2 देंगे, फिर 3 देंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा 0 था, लेकिन 0 को पहले अगर रखेंगे तो 7 ही अंक का बनेगा, क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या के पहले अगर 0 रखते हैं तो 0 उसमें नहीं जुड़ता है, 0 उसमें देखिए गिनती नहीं होता है। लेकिन अगर बाद में रखें, जैसे यहाँ पे 1 के बाद, तो ये देखिए 8 अंकों का संख्या यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हम 0 को बाद में रखते हैं, तो पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे छोटा संख्या यहाँ पे बना है, 1 के बाद 0, उसके बाद 2 3 4 5 6 8। तो देखिए जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम संख्या रखेंगे, बस 0 को पहले नहीं रखेंगे 1 के बाद। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,23,04,568। क्या हो गया? सबसे छोटी संख्या इन अंकों का प्रयोग करके। अब सबसे बड़ी संख्या बना देते हैं। तो देखिए पहले हम 8 रखेंगे, सबसे बड़ा कौन है? 8 6 5 4 3 2। अब देखिए यहाँ पे हम 0 नहीं रखेंगे, 2 के बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 0, क्योंकि अंतिम में 0 रखने पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 8 अंकों का सबसे बड़ा संख्या बन चुका है इन अंकों का प्रयोग करके। तो देखिए कितना हो गया? 8,65,43,210। तो इस तरह से सबसे छोटा 8 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 8 अंकों की संख्या यहाँ पे बन चुका है, देखिए इन दोनों से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है खाली स्थानों में बड़ा या छोटा या बड़ा का चिन्ह भरें। तो देखिए कौन बड़ा है, उस तरफ हमको इस ये चिन्ह भरना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क में कितना है? देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। पहले हम अंक गिन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक है यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3,45,67,842। यहाँ पे देखिए 3,45,76,842। तो देखिए 3,45,00,000 तक तो सेम है, उसके बाद 67,000 हो जा रहा है, यहाँ पे 76,000 हो जा रहा है। तो 76,000 वाला ज्यादा बड़ा है। देखिए 3,45,00,000 तक तो सेम है, 3 4 5, देखिए 3 4 5 यहाँ भी है, लेकिन
उसके आगे बढ़ रहे हैं तो 67,000 यहाँ पे हो गया 842, और यहाँ पे 76,842, तो 76,842 ज़्यादा बड़ा है, यानी ये पूरा संख्या क्या है, बड़ा है। तो हम इसके तरफ इसका मुंह करेंगे, ठीक है, जिधर बड़ा रहता है उधर इसका मुंह करते हैं। देखिए मगरमच्छ का मुंह जिधर बड़ा शिकार रहेगा उधर ही होगा। तो देखिए इसका मुंह किधर है, जिधर बड़ा संख्या है उधर। अब देखिए क्योंकि ये बड़ा है, अब दूसरा हम देखिए ख में, यहाँ पे कितना है, देखिए अंक पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है। तो अब पढ़ेंगे, देखिए कहाँ दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 7,89,72,76,021, 7,89,67,000। देखिए यहाँ पे 76,000 है, यहाँ पे 67,000 है, 21, यहाँ भी 21 है। तो 67,000 बड़ा है या 76,000 बड़ा है, कौन बड़ा है, 76,000 बड़ा है। तो देखिए ये संख्या बड़ा होगा इससे, इसलिए इसका मुंह हम इधर करेंगे। अब देखिए ग में 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 8 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 अंक है। तो इसको पढ़ेंगे 1,23,45,678, 1,23,48,000। अब देखिए यहाँ पे 1,23,00,000 तक तो सेम है दोनों में, उसके बाद 45,000 हो जा रहा है, यहाँ पे 48,000, तो कौन बड़ा है, 48,000 वाला बड़ा है होगा। तो बस इस तरह से हम इसके मुंह इधर कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हल हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बड़ी संख्या को चुने, यानी इसमें हमको सबसे बड़ी संख्या को चुनना है। तो देखिए पहले हम अंक गिन लेते हैं। तो का में देखिए 1 2 3 4 5, आप हम किताब में देखिए इसको हल कर दिए हैं, इसको भी देखिए किताब में ही हल कर देते हैं, आप कॉपी में बना लीजिए। तो देखिए पहले अंक गिन लेते हैं, सब कितना कितना अंक का है। का में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक हुआ, यानी ये सबसे छोटा संख्या हो गया। देखिए क्योंकि 6 अंक है, बाकी सब 7 अंक है ये दोनों। तो अब ये दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है, क्योंकि ये तो 6 अंक हो गया, तो पहले ही छोटा हो गया ये दोनों से। अब देखिए ये दोनों में कौन बड़ा है, तो इसको अब पढ़ेंगे। तो देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 45,67,890, 45,68,790। यहाँ पे देखिए 67,000 है, यहाँ पे 68,000 है, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। 13 में देखिए, तो देखिए सबसे बड़ा अंक हुआ ये वाला, क्योंकि देखिए 45,67,890 है, यहाँ पे 45,68,000, देखिए यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 68,000 हो जा रहा है, तो ये बड़ा हुआ। यानी देखिए इसके सामने हम लिख देते हैं, जो बड़ा है वो 45,68,790, ठीक है, ये बड़ा संख्या हुआ तीनों में। देखिए यहाँ पे 68,000 हो जा रहा है 790, यहाँ पे 67,000, 68,790, यहाँ पे 67,890 है, तो 68,000 वाला ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि 45 लाख यहाँ भी है, ठीक है। तो ये बड़ा होगा 45,68,790। ख में देखिए पहले अंक गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तीनों तो 8 अंक है। अब देखिए पहला अंक में 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 1 है, तो देखिए पहला अंक से ही पता चल जा रहा है कि ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि पहला अंक बड़ा तो संख्या भी बड़ा ही होगा। देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़, यानी 3,45,67,809, 4,56,43,210, 1,35,24,238। तो देखिए 3 करोड़ है, यहाँ पे 4 करोड़, तो ये बड़ा होगा 4 करोड़ वाला। तो इसके सामने हम देखिए लिख देते हैं 4 5 6 4 3 2 1 0, ठीक है। देखिए ये वाला संख्या बड़ा होगा, ठीक है, ये वाला देखिए इसमें ये संख्या बड़ा होगा। अब देखिए ग में
इसमें भी पहले अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है, देखिए माफ कीजिए 8 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अंक है, तीनों में 8 8 अंक है। अब देखिए पहला अंक, तो पहला अंक 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, दूसरा अंक में 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। तो देखिए इसमें 8 है पहले, तो ये तो पहले ही छोटा हो गया क्योंकि ये दोनों में पहला अंक 9 9 है। तो अब ये दोनों में देखते हैं, तो दूसरा अंक 8 है, यहाँ पे दूसरा अंक 9 है, तो ये संख्या बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, देखिए एक बार पढ़ के हम देख लेते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 करोड़ 91 लाख 213, 9 करोड़ 81 लाख 213। तो देखिए 8 करोड़ है, यहाँ 9 करोड़ है, तो ये बड़ा होगा। यहाँ भी 9 करोड़ है, तो ये दोनों बड़ा होगा इससे। अब देखिए 9 करोड़ 81 लाख, यहाँ 9 करोड़ 90 लाख, तो कौन कब बड़ा होगा, 9 करोड़ 90 लाख वाला। तो इसको हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, 9 9 5 शून्य है, देखिए बीच में 1 2 3 4 5 शून्य, उसके बाद 1। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा होगा। तो बस इसका आंसर यही तीनों होगा। देखिए पहला में ये, दूसरा में ये, तीसरा में ये, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या को चुनने के लिए कह रहा है, तो हम सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में हम चुन दिए हैं। ठीक है।